वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2020। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको, यदि आप इन सभी वीडियो का यानी इस वीडियो का पूरा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, कितने करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं, आप वेबसाइट पर भी जाके पढ़ सकते हैं jankahub.com पे। यहाँ पे एवरीडे यानी प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आप वीडियो में देखते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला किसने रखी है। देखिए अभी इस टाइम पे जो जल जीवन मिशन का है बहुत ही बड़ा एक जो वर्क है वो पेंडिंग है और डे बाई डे उसे इंक्रीज किया जा रहा है। पूरे इंडिया में ये इम्प्लीमेंट होगा कि सभी के घर में नल की सुविधा दी जाएगी, यानी टैप होगा पानी का, पानी की सप्लाई, जो शुद्ध पानी मिलेगा वो सभी को मिलेगा। आने वाले 1 से 2 साल में पूरे इंडिया में ये सप्लाई हो जाएगी, लेकिन कोविड-19 की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे 100% भी ये काम किया गया है। इसी तरह से जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मणिपुर वाटर सप्लाई की जो आधारशिला रखी गई है उसकी आधारशिला विजुअली रखा गया है, मोदी जी ने रखा है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी आधारशिला रख दिया है। तो जल्द ही मणिपुर में वाटर सप्लाई का जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस टाइम पे, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी और सभी को पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह से सभी राज्यों में शुरुआत होगी, लेकिन कुछ राज्य अभी शुरुआती तौर पे चालू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एनएसडीसी ने किसके साथ हाथ मिलाया है युवाओं को फाइनेंस क्षेत्र में जॉब दिलाने और बिजनेस करने के लिए। देखिए नेशनल जो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, आप जानते हैं जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो मिशन है वो यही है कि जो यंग जनरेशन है स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में बेरोजगार है और उसे रोजगार दिलाने के लिए कहीं न कहीं स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल को डेवलप करने के लिए भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिलाया है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या रूरल एरिया या रीजनल एरिया पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ हैं, इस तरीके से साथ मिला रहे हैं हाथ, ताकि आने वाले समय में जितने भी यंग जनरेशन है उनको स्किल किया जा सके और जॉब के साथ साथ उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस के बारे में भी बताया जाए कैसे बिजनेस ओपन करना है। तो एनएसडीसी ने शुरुआत किया है, अभी जो हाथ मिला है वो एयरटेल पेमेंट बैंक से हाथ मिला है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक मिल करके दोनों युवाओं को रोजगार दिलाने और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करेंगे आने वाले समय में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मनाया गया 23 जुलाई को। इसका जो मिशन था यही था कि जो फर्स्ट टाइम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई 1927 को फ्रॉम बॉम्बे स्टेशन, यानी 1927 से बॉम्बे से इसकी शुरुआत हुई थी ब्रॉडकास्टिंग की। पहले तो शुरू में आप देखेंगे तो पहले रेडियो ही हुआ करता था एंटरटेन का साधन, बट डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ता गया और ये टेलीविज़न कई तरह से प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशंस हैं जो वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए हमें आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट अभी किसने शुरू किया है। अब इस टाइम पे आप देखिए ज़्यादातर बैंकों ने यह शुरुआत किया है कि पेपरलेस आपका अकाउंट खुलेगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको हार्ड कॉपी नहीं देनी होगी, यानी आपको फिजिकली जाकर किसी भी बैंक में नहीं जाना होगा अकाउंट ओपन करने के लिए। देखिए सबसे पहले शुरुआत किया था कोटक बैंक ने सबसे ज़्यादा शुरुआत किया था, बड़ी लेवल पे काम किया था जो कि इंस्टेंट अकाउंट खोलने के लिए। लेकिन अभी बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि एक बहुत ही बड़ी बैंक है इंडिया की, इन्होंने भी शुरू किया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। अब आप इस ऐप के जरिए यानी इस ऑप्शन के जरिए आप अकाउंट तुरंत खोल सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना नहीं होगा हार्ड कॉपी, आप इंस्टेंट आप जाइए इसके एप्लीकेशन या वेबसाइट पे, यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स को फिल कीजिए या अपलोड कीजिए, वहाँ से आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर है इंडिया में। भारत में सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन जो किसका है, कौन सी बैंक है कैपिटलाइजेशन में, वो है रिलायंस ने इस टाइम कोविड-19 के समय भी बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी रिलायंस में आ रहे हैं। रिलायंस के जो सब्सिडरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे जियो या रिलायंस जो ऑयल की इंडस्ट्री है, इस तरह कई सारी इंडस्ट्री हैं रिलायंस की, कई सारे सब्सिडरीज हैं इनकी। तो इस तरह से डे बाय डे मार्केट कैपिटलाइजेशन में रिलायंस सबसे टॉप पे है इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार मुकेश अंबानी जो अमीर लिस्ट होती है, जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन में अभी किस स्थान पर हैं, वो है 5वें स्थान पर। देखिए ये जो स्थान है ये हमेशा फ्लैक्चुएट होता है,
डेली आप कह सकते हैं, अगर आप डेली निकालेंगे डेली आपको पता लग जाएगा, या वीकली, मंथली, 6 मंथ्स, ईयरली, इस तरह से जो रिपोर्ट निकलती है वो फोर्स मैगजीन या बड़ी बड़ी मैगजीन्स या ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट निकालती हैं कि कौन सबसे रिचेस्ट मैन है इस टाइम पे। तो उसी लिस्ट में अभी 6वें नंबर पे थे कुछ समय पहले, लेकिन 5वें पे हैं। अब आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन अभी जो फोर्स मैगजीन के अनुसार यही है, 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ताइवान 1 मार्स मिशन किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जो लॉन्च किया वो किया चाइना ने। 1 मार्स मिशन है इसका नाम। अगला क्वेश्चन क्या है, द पेंडेमिक सेंचुरी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि नामक जो किताब है इसको किसने लिखा है। पेंडेमिक सेंचुरी का मतलब यही है, आप देखेंगे इस टाइम पे कोविड-19 का कहर पूरे वर्ल्ड में है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। इस प्रॉब्लम को किस तरीके से एक बुक्स में पिरोया गया है या एक बुक्स में लिखा गया है, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी। ऐसा पेंडेमिक शायद ही धरती पहली बार हुआ है। तो इसको जो राइट किया इस किताब को, उनका नाम है मार्क होनिस्बाउम। इन्होंने क्या किया है, इस किताब को लिखा है। याद रखिएगा इस किताब का नाम द पेंडेमिक सेंचुरी नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी इस टाइम पे क्या है कि रोजगार का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में। जो बाहर गए थे दूसरे देशों में भी उनके लिए भी प्रॉब्लम है, साथ में जो इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए थे लोग जॉब करने के लिए, लेकिन वो रिटर्न आए हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। और या वो हैं भी उस सिटी में तो भी जॉब नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रवासी रोजगार का जो एप्लीकेशन की शुरुआत किया वो किया सोनू सूद ने। आप नाम जानते हैं, बहुत ही फेमस है। और साथ ही साथ जो कोविड-19 के समय इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए। इन्होंने अभी रोजगार का मिशन शुरू किया है कि हम रोजगार मुहैया भी कराएंगे आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत हुई कांचीपुरम केरल से, ठीक है। अब इसको मनाने का मिशन यही है, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना। कितनी सारी वैरायटीज़ हैं आम में, बहुत सारी, इतने सारे आम की वैरायटी हैं, याद कर पाना मुश्किल है। कई सारी वैरायटी हैं, कई सारे इसके जो नए नए प्रोडक्ट्स भी इसके आते हैं, नए नए जो वैरायटीज़ भी आती हैं नर्सरी के जरिए। तो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दुनिया में आप जानते हैं कि जो ये आम है इसका इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है कई सारी कंट्रियों में, तो बहुत अच्छा स्टेप है। और आने वाले समय में इसको इंक्रीज करने के लिए ही ये डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कोरोना को 30 सेकंड में टेस्ट करने के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है। देखिए अभी क्या कोविड-19 का जो टेस्ट है वो बहुत ही महंगा के साथ साथ बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग यानी बहुत सारा समय लगता है टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट के रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको कम करने के लिए अब 30 सेकंड में कोविड-19 का टेस्ट होगा। इसके लिए भारत ने जो हाथ मिलाया है वो इजराइल से हाथ मिलाया है। अब इजराइल और भारत मिल करके कोविड-19 के जो टेस्ट होते हैं वो जल्दी से जल्दी यानी 30 सेकंड के अंदर उसको क्लियर कर देंगे, 30 सेकंड को पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वॉलमार्ट इंडिया के थोक जो कारोबार है, यानी वॉलमार्ट इंडिया, आप जानते हैं वॉलमार्ट वैसे देखेंगे तो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की रिटेल के क्षेत्र में, स्पेशली जो मॉल्स होते हैं। अगर आप यूएस में जाएंगे तो वॉलमार्ट सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। जैसे इंडिया में कई सारे रिलायंस है या और भी जितने भी ऐसे हैं, ईजी डे है, इस तरह से जो आउटलेट हैं जहाँ पे सामान बिकते हैं, जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो वॉलमार्ट एक बहुत ही बड़ा जो मॉल है यूएस में, वो अब वॉलमार्ट इंडिया, इसका जो पूरा कारोबार है थोक का यानी होलसेल का जो कारोबार है वो इसको परचेज कर लिया है फ्लिपकार्ट ने। अब फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का पूरा जो होलसेल बिजनेस है वो संभालेगा आने वाले समय में। अब उसका नाम हो जाएगा फ्लिपकार्ट होलसेल, जो कि वॉलमार्ट को परचेज कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस साहिल सेठ को किस संस्था का एडवाइजर बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए कि एक संस्था है जो कि ब्रिक्स, आप जानते हो कि इसमें कई सारे देश सम्मिलित हैं। इसके जो एडवाइजर बनाए गए हैं उनका नाम है साहिल सेठ। अगला क्वेश्चन क्या है, 2021 का जो कुंभ मेला होगा वो कहाँ पर आयोजित होगा, किस प्रदेश में। आप ये समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये आयोजित होगा हरिद्वार में। आप जानते हैं क्योंकि कुंभ मेला 4 जगह होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, तो ये आयोजित होगा हरिद्वार में। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टुडे। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड होता है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को ऑन सेम टाइम देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।